चलिए फ्रेंड्स, तो आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल हम्बल स्टडी में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रेस्टिक्स सेट, जिसमें आपको हम टोटल 80 प्रश्न कराएंगे, जिसमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आने की उम्मीद बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो चलिए बिना समय को देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, आपको प्रश्न संख्या 1 दिख रहा होगा यहाँ पे कि वायु यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। वायु में अभिसारी लेंस है, वायु में अभिसारी लेंस है, कांच का अवतल लेंस। फटाफट से आप लोग ऑप्शन देखते चलिएगा। कांच का अवतल लेंस, कांच का समतल लेंस, कांच का उत्तल लेंस, इनमें कोई नहीं। तो 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच का उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? आप फटाफट से बताइएगा 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 40 होगा। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। एक विद्युत बल्ब तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट पर एक विद्युत स्रोत से कितनी धारा लेगा? तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1.18 एम्पियर। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 आप लोग फटाफट से देखते। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? एक में जल के कण के द्वारा, 1 नंबर बोल रहा है कि जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश के बर्ण विक्षेपण के कारण, जल के कण द्वारा अवशोषण के कारण, वायु में श्वेत प्रकाश के बर्ण विक्षेपण के कारण, और इनमें कोई नहीं। तो फटाफट से आप लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश के बर्ण विक्षेपण के कारण। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 करे, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होता है? तो 5 नंबर प्रश्न का फटाफट से उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 0 प्रश्न संख्या 6 क्या कर रहा है, किलोवाट घंटा मात्रा का, विद्युत धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। तो 6 नंबर प्रश्न का फटाफट से आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा का। प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते, फटाफट से 7 नंबर प्रश्न आप लोग रीड कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से 7 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मीटर जो होता है श्रेणी क्रम में होता है, और वोल्ट मीटर जो होता है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में होता है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सेल क्या की कर रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल है। तो फटाफट से 8 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेल द्वारा इकाई पर किया गया कार्य। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? फटाफट से बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण में 10 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, R = 2F। प्रश्न क्या 11, मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो फटाफट से बताइएगा 11 नंबर प्रश्न का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस होता है। 12 नंबर प्रश्न, मानव नेत्र पर वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनता है? आप लोग ये तो पता ही होगा, कॉर्निया, आइरस, रेटिना, पुतली। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से दीजिएगा। तो मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। 13 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या 13 क्या कर रहा है? 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, विद्युत जनित सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित किस पर आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर प्रेरित विद्युत धारा पर, चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 14 नंबर, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन कौन सा, इनमें बताइए आप लोग। कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी। 14 नंबर प्रश्न का बताइए फटाफट से आप लोग आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत, प्रकाश पुंज, दीप्तिमान वस्तु, और इनमें सभी। फटाफट से 15 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न का फटाफट से कमेंट में उत्तर दीजिए, क्या होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। 16 नंबर प्रश्न, सूर्य तथा अन्य तारों विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों, इनमें कोई नहीं। तो 16 नंबर प्रश्न का फटाफट से आप लोग उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन के कारण। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण सूत्र है? तो फटाफट से आप लोग इसको जवाब दीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1/v + 1/u = 1/f। बाकी सभी बच्चों का कमेंट फटाफट से सही आंसर आ रहा है, आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए। टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है जंगल में, बाजार में, खेतों में, इनमें सभी। फटाफट से आप लोग बताइए। 18 नंबर प्रश्न का उत्तर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टिंडल प्रभाव को जंगल में देखा जा सकता है। 19 नंबर प्रश्न, तारे के टिमटिमाते व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन का सिद्धांत, प्रकीर्णन का सिद्धांत, बर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, इनमें कोई नहीं। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा अपवर्तन के सिद्धांत। 20 नंबर प्रश्न, मानव सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो 20 नंबर प्रश्न का फटाफट से आप लोग उत्तर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा होता है। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 21 क्या कर रहा है, लघु पतन के समय
परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? फटाफट से 21 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आप बहुत अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर प्रश्न क्या 22, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे ने। फैराडे क्या होगा राइट आंसर? 22 का ए नंबर फैराडे होगा। 23 नंबर प्रश्न, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत मोटर किस में परिवर्तित करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आज केवल हम क्वेश्चन और आंसर बताते चलेंगे, फिर अगली बार आपका टेस्ट होगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, लेंस की क्षमता एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? 24 नंबर प्रश्न का फटाफट से उत्तर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, m का पावर -1। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? 25 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से बताइएगा आप लोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फैराडे। 27 नंबर प्रश्न, 1 किलोवाट बराबर होता है। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, फटाफट से बताइएगा 27 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार हमने देखा है कि पूछा गया। 28 नंबर प्रश्न कई साल पूछा गया एग्जाम में, एथेनोइक अम्ल को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, एसिटिक अम्ल। चलिए हम लोग प्रश्न के आगे बढ़ते हैं, 29 की तरफ बढ़ते। प्रश्न का 29 क्या कर रहा है? वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति हो जाती है। फटाफट से बताइए, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति हो जाती है। फटाफट से बताइए 29 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, धीमी। प्रश्न संख्या 30, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? यहाँ देखिए, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, ए और बी दोनों। तो फटाफट से 30 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में मारिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का कौन सा हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। प्रश्न संख्या हम लोग 31 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 क्या कर रहा है? सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है। सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है। तो बताइए तो आप लोग फटाफट 31 नंबर प्रश्न का उत्तर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, Na3PO4। 32 नंबर प्रश्न, एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक द्वारा किया जाता है? 32 नंबर प्रश्न का उत्तर इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, किण्वन। 33 नंबर प्रश्न, आवर्त सारणी के किसी समूह में सभी तत्वों का संयोजन होता है, समान भिन्न, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, समान होता है। 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन, पाचन। 34 नंबर प्रश्न आप लोग फटाफट से आंसर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवक्षेपण। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक सूचक है? हल्दी, मेथिलिक ऑरेंज, फेनोल्फेनॉल, फैक्टिन, इनमें कोई नहीं। तो फटाफट से 35 नंबर प्रश्न का आप लोग देखते हैं उत्तर क्या देते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हल्दी। 36 नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत, पीला, हरा, काला। फटाफट से बताइए। 36 नंबर प्रश्न आपको पता होगा, श्वेत। श्वेत मतलब क्या होता है? साफ होता है, मतलब सफेद होता है। 37 नंबर प्रश्न, समीकरण CaCO3S को अभिक्रिया कराते हैं COH किस प्रकार का समीकरण है? फटाफट से बताइए था। वियोजन, संयोजन, अनुगामी, प्रतिस्थापन। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वियोजन। 38 नंबर प्रश्न क्या करा? हमारे शरीर का pH का प्रकाश किसके बीच कार्य करता है? 6 से 600। फटाफट से 38 नंबर प्रश्न बोलिएगा आंसर, बोलने में टाइम लगेगा, आप लोग फटाफट से बोलिए था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.0 से 7.8 तक। 39 नंबर प्रश्न, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। फटाफट से बताइए 39 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन को। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है? तो 40 नंबर प्रश्न फटाफट से कमेंट में आप लोग उत्तर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, CaCl2। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। प्रश्न 41 कह रहा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डायरेक्ट 3। 42 नंबर प्रश्न, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। 42 नंबर प्रश्न का फटाफट से उत्तर आप लोग दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 आवर्त होते हैं। 36 कितने आवर्त होते हैं? 7 होते हैं। चलिए आपको पता है 43 नंबर प्रश्न, कैल्शियम सल्फेट। 43 नंबर प्रश्न देखिए, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट या अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? तो 43 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट से उत्तर दीजिएगा। इसका राइट नाम होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है? तो बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, आप लोग फटाफट से 44 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8।
प्रश्न संख्या 45, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन सा है? एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, OH। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 क्या कर रहा है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। 47 नंबर प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फटाफट से 47 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। राइट आंसर है NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl, सोडियम क्लोराइड। 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? H2CH4 C2H4 CHC4H10। तो 48 नंबर प्रश्न का फटाफट से आप लोग उत्तर दीजिएगा। फटाफट 48 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, CH4 को कौन सी बोला जाता है? बायोगैस बोला जाता है। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु। तो फटाफट से आप लोग बता दीजिए कि कार्बन क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधातु है। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 50 प्रश्न संख्या 50 क्या करें? नर जुग्मक तथा मादा जुग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? नर जुग्मक तथा मादा जुग्मक के संयोजक को क्या कहते हैं? 50 नंबर प्रश्न का फटाफट से उत्तर दीजिएगा। जाइगोट कहते हैं, जाइगोट। 51 नंबर, किसी जीव की जीनो संरचना कहलाता है? किसी जीव की जीनो संरचना क्या कहलाता है? 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। 52 नंबर, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है? मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है? 52 नंबर प्रश्न का उत्तर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर्प। कौन होगा? सर्प। 54 नंबर, 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रक्त के में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? 53 नंबर प्रश्न फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। 54 नंबर, कवक पोषण की कौन सी विधि होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। ऑक्सीजन है, वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। 55 नंबर प्रश्न बताइए आप फटाफट से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन है। क्या होगा? हार्मोन।